हम्म। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लाइनेक्स के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली लाइनेक्स के अपने इस लेक्चर में एक टॉपिक को हम लोगों ने शुरुआत करी थी। ठीक है, जैसे वन बाय वन हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते जा रहे थे, तो हम लोगों ने एक टॉपिक की शुरुआत करी थी और उस टॉपिक का नाम था शेड्यूलिंग। ठीक है, जहां पे हम क्या कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर अपनी जॉब को शेड्यूल करना चाह रहे थे। तो जो टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक का नाम क्या मैंने बोला, उस टॉपिक का नाम है शेड्यूलिंग। आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, शेड्यूल क्या करना है भाई, किसी पर्टिकुलर जॉब को, किसी पर्टिकुलर टास्क को आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, अब ये काम आप शेड्यूलिंग यहां पे दो तरह से कर सकते थे, मैंने बताया था। या तो आप शेड्यूलिंग, एक कमांड है जिसका नाम है एट, जिसको हम लोगों ने पिछली बार चला के देखा था, उसके द्वारा आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। या उसके अलावा हमारे पास एक और कमांड है जिसका नाम है क्रॉन टैब। ठीक है, इस क्रॉन टैब नाम की कमांड के द्वारा भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इस ऐट कमांड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने ऐट के बारे में क्या पढ़ा था कि भैया आप इस ऐट कमांड के द्वारा अपनी जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि इसके द्वारा जो जॉब आप शेड्यूल करोगे वो सिर्फ एक बार ही चलेगी, ओनली वन टाइम। ठीक है, जैसे मान लो मैं आज बैठा हूं और मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे जाने का टाइम है या जो भी है, मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि भाई ऐसा है, ये पर्टिकुलर एक प्रोसेस चल रहा है, तो आप एक काम करना, इस प्रोसेस का सारा बैकअप ले लेना रात के 11:50 पे। अब मैंने कहा यार मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं 11:50 पे बैकअप लेने थोड़ी ना बैठूंगा भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, सर्वर तो मेरा ऑन रहेगा, तो मैं वहां पे ऐट के द्वारा, इस ऐट के द्वारा जॉब शेड्यूल कर दूंगा कि भैया रात के 11:50 पर ये बैकअप वाला जॉब परफॉर्म हो जाए। तो मैंने शेड्यूल कर दिया कि ठीक है, रात के 11:50 पर ये बैकअप लेने वाला जो जॉब है ये मैंने शेड्यूल कर दिया, ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसको ऐट के बारे द्वारा किया है, तो इसलिए ये एक बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? जस्ट एक बार। अच्छा, लेकिन क्रॉन टैब, अब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं क्रॉन टैब का भी एक एडवांस वर्जन हो गया। अब क्रॉन टैब के साथ फायदा क्या है कि यार जॉब तो इसमें भी आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, जॉब तो आप इसमें भी शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन आप यहां पे जॉब को रिपीट करवा सकते हो। ठीक है, जॉब को क्या करवा सकते हो? रिपीट करवा सकते हो। जैसे उस दिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि भाई मान लो मेरे पास मोबाइल फोन है। ठीक है, मेरे पास क्या है? मोबाइल फोन है भाई। अब इस मोबाइल फोन में एक सर्विस है अलार्म लगाने की। ठीक है जी। अच्छा, मान लो कल मुझे भैया कहीं ट्रेन पकड़ के निकलना है। ठीक है, तो मुझे भाई अपना जो है सुबह 5 बजे उठना है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कल ही उठना है, मुझे रोज रोज नहीं उठना। तो मैं भैया अब अपने अलार्म में सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दूंगा। ठीक है, ताकि भैया मैं 5 बजे उठूंगा तो अपना तैयार व्यार होके समय पर जो है अपना ट्रेन पकड़ लूंगा। लेकिन ये अलार्म मुझे क्या करना है? क्या रोज लगाना है? नहीं यार, रोज नहीं लगाना, सिर्फ एक ही बार लगाना है, वंस। क्योंकि भैया कल का काम है ना, बस 5 बजे का, तो लगा दिया। अच्छा, अब मान लो उसके बाद मैं भाई जगह पहुंच गया। अब मान लीजिए मुझे अपने ऑफिस जाना है। अब ऑफिस जाने के लिए डेली मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो भैया मैं अब 6 बजे का अलार्म लगा दूं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपने इसमें 6 बजे का भी अलार्म लगा दिया। लेकिन ये अलार्म मैं चाहता हूं कि भाई साहब डेली बजे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा भाई ये अलार्म डेली बजे, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यार ये अलार्म मंडे टू फ्राइडे बजे। ठीक है, सिर्फ मंडे से लेकर फ्राइडे। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, उस अलार्म का टाइमिंग को मैंने मल्टीपल डेज के लिए सेट कर दिया। तो ऐसा ये समझ लो कि भैया ये जो एक बार सेट करने का काम है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये ऐट के द्वारा हो रहा है। और वही मल्टीपल टाइम्स करने का काम जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो क्रॉन टैब के द्वारा हो रहा है। ठीक है जी।
तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था। एट को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा भी था कि कैसे उसको लगाते हैं, कैसे वो चलता है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है? आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे क्रॉन टैब नामक कमांड को, ठीक है, जिसमें मैंने बोला ना कि काम को आपको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवाना है, तो वो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो क्रॉन टैब के बारे में क्या क्या पॉइंट है। देखो, पहला पॉइंट कि भैया क्रॉन टैब किस लिए यूज होता है। देखो, क्रॉन टैब इज यूज्ड, ठीक है, क्रॉन टैब इज यूज्ड टू शेड्यूल any task. Cron tab is used to schedule any task that automatically get executed at the specified time, ठीक है। cron tab is used to schedule any task that automatically get executed at the specified time, ठीक है। तो भैया आप इसको द्वारा किसी पर्टिकुलर टास्क को आप शेड्यूल कर सकते हैं कि भैया इस टाइम पे ये टास्क ऑटोमेटिकली अपने आप ही परफॉर्म हो जाए, ठीक है। सो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भैया विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, क्रॉन टैब, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रॉन टैब वी कैन रन। अब देखो यहां पे हमने बोला ना एनी टास्क, अब ये टास्क क्या है? देखो, वी कैन रन, ठीक है, एक मिनट, जरा सा ये कैन थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया है, तो ठीक करते हैं इसको, ठीक है। वी कैन रन, ठीक है, वी कैन रन एनी कमांड, ठीक है, वी कैन रन एनी कमांड और एनी स्क्रिप्ट, ठीक है। हम कोई कमांड भी रन कर सकते हैं या हम कोई स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं। वी कैन रन एनी कमांड और स्क्रिप्ट ऑन एनी टाइम एज पर डिमांड, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब देखो, ये हमें पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक सुपर यूजर है, एक नॉर्मल यूजर है। तो यार ये जो क्रॉन टैब की जो सर्विस है ना, ये हमारे सुपर यूजर के लिए भी अवेलेबल है और नॉर्मल यूजर के लिए भी अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट क्रॉन टैब, यानी कि जो क्रॉन टैब नाम की कमांड है, क्रॉन टैब इज अलाउड फॉर, सुपर यूजर के लिए भी अलाउड है, सुपर यूजर एंड नॉर्मल यूजर, ठीक है। यानी कि क्रॉन टैब वाली जो कमांड है, ठीक है, इसको सुपर यूजर अकाउंट से भी चला सकते हैं और जो नॉर्मल यूजर हमारे बनते हैं ना, उन अकाउंट से भी हम लोग चला सकते हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कुछ और चीज, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखो यहां पे अब सबसे पहले ये जानना है कि देखो जी, हमारा जो क्रॉन टैब का कमांड चलाने के लिए हमारे पास एक पैकेज है और उस पैकेज का नाम है क्रॉन टैब्स, ठीक है। यानी कि भाई क्रॉन टैब कमांड को चलाने के लिए एक पैकेज हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम है क्रॉन टैब्स। अच्छा, उसके अलावा अब जो क्रॉन टैब की जो कमांड सर्विस है, उस सर्विस का किस नाम से हम देते हैं यहां पे? अच्छा देखो, सर्विस को हम लोग ये भी कहते हैं डेमन, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि भाई डेमन का नाम क्या है, तो मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि भाई सर्विस का
नाम क्या है कि भाई सर्विस का नाम बताओ। अब देखो सर्विस का नाम बताओ, यहां पे लिख दिया मैंने क्रॉन डी। ठीक है, तो भैया यहां पे पैकेज क्रॉन टैब कमांड के लिए एक पैकेज हमारे सिस्टम के अंदर डला हुआ है, जिस पैकेज का नाम क्या है, क्रॉन टैब्स। ठीक है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, तो सॉफ्टवेयर का एक फोल्डर आ जाता है ना, ठीक है, और उस फोल्डर में सेटअप फाइल रन करते हो, उसके अंदर और भी बड़ी सारी फाइल्स होती हैं। तो ऐसे हमारे पास क्रॉन टैब का भी एक पैकेज है जिसका नाम है क्रॉन टैब्स, और क्रॉन टैब की सर्विस, उस पैकेज के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, उन्हीं में से एक क्रॉन टैब की सर्विस का प्रोग्राम भी होगा। उस प्रोग्राम का, उस सर्विस का नाम क्या, क्रॉन डी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो फाइल है, ये फाइल कहां पे अवेलेबल है, तो देखिए यहां पे /etc फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, क्रॉन टैब। ठीक है, क्रॉन टैब नाम की आपको क्या मिलेगी, फाइल मिलेगी। और इसका क्या होता है, इसकी एक लॉग फाइल भी होती है हमारी। तो लॉग फाइल जो है क्रॉन टैब कमांड की, भैया ये कहां पे अवेलेबल है, /var के अंदर एक /log नाम का फोल्डर है, डायरेक्टरी है, और उसके अंदर क्रॉन नाम का लॉग फाइल है। ठीक है, तो ये कल को क्रॉन टैब कमांड के बारे में जब पूछा जाता है तो यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्रॉन टैब कमांड का पैकेज किस नाम से है, तो आपको पता होना चाहिए क्रॉन टैब्स के नाम से है। क्रॉन टैब कमांड की सर्विस किस नाम से है, क्रॉन डी नाम से है। अच्छा, क्रॉन टैब कमांड की फाइल कहां पे है, /etc के अंदर /क्रॉन टैब नाम की फाइल है। लॉग फाइल यहां पे किस नाम से है वो भी हमें पता है, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर var नाम का डायरेक्टरी है, var के अंदर log नाम की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर cron नाम से बना हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना यहां पे। अब जैसे हमने, याद है हम लोगों ने जब at कमांड पढ़ी थी, ठीक है, तो जब हमने at कमांड पढ़ी थी तो पहले हमने यहां पे 3 चीजें उससे रिलेटेड स्टडी करी थी। पहली बात कि भाई हम ये देखा था कि भाई at कमांड का, जो हमारी at कमांड है, इस at कमांड का क्या देखा था, सबसे पहले हमने RPM, कि भैया इसका RPM है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि नहीं डला हुआ। अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहा था हम लोगों ने कि भैया at कमांड की जो सर्विस है, वो सर्विस एक्टिव है या इनएक्टिव है। अच्छा, अगर एक्टिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनएक्टिव है तो भाई साहब उसको एक्टिव कैसे किया जाएगा। ठीक है, वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा था हाउ टू एक्टिवेट एट कमांड सर्विस। ठीक है, हम लोगों ने जब ऐट कमांड को भी पढ़ा था तो ये 3 पॉइंट्स उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने ऐट पढ़ा था इस कमांड को, तो ये तीनों काम के लिए, ये जो 3 काम हमें दे रखे हैं, इनके लिए हमने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमांड तो लिखी होगी ना भाई। तो अब इस 3 कामों के लिए हमने कमांड क्या लिखी थी ऐट के अंदर, तो देखो जी, अब यहां पे मैंने बताया था कि भैया जब हमने ऐट कमांड का आरपीएम चेक करना था तो इसके लिए हमारे पास हमने कमांड लिखी थी वहां पे उस समय RPM -QA, और उसके बाद लिख दिया था हमने ऐट। तो भैया इसने बता दिया था कि ऐट कमांड का RPM यानी ऐट कमांड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके उसमें डला हुआ है कि नहीं डला हुआ, तो वो उसने पूरा नाम दिखा दिया था उसका। अच्छा, उसके बाद मुझे चेक करना था कि ऐट कमांड की मेरी सर्विस एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके लिए हमने लिखा था सिस्टम CTL इज डैश एक्टिव, और जो ऐट कमांड की जो सर्विस थी वो किस नाम से होती थी, ATD के नाम से। तो ATD, ठीक है, ऐट कमांड की सर्विस किस नाम से होती है, ATD के नाम से। तो हमने ये ATD लिख के चेक करा था कि वो एक्टिव है कि नहीं है। अच्छा,
उसके बाद मैंने बोला था कि अगर सपोज मान लो आपको पता लगा जी ऐड कमांड की सर्विस एक्टिव नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, अगर आपको एक्टिव करनी है उसकी सर्विस तो उसके लिए हमने क्या करा था कि भाई आप कमांड लिखो सिस्टम CTL और उसके बाद यहां लिखा था हमने स्टार्ट, और कौन सी सर्विस स्टार्ट करनी है, ATD की ना, तो हमने लिखा था ATD, भाई ATD की सर्विस स्टार्ट कर दो। फिर हमने लिखा सिस्टम CTL, उसके बाद हमने क्या करा यहां पे इनेबल, ठीक है, और उसके बाद ATD की सर्विस को इनेबल कर दो, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कि हाँ भाई अब ये सर्विस एक्टिव हो जाती थी, अगर इनएक्टिव है तो एक्टिव हो जाती थी। अब यार हमने अब दूसरी कमांड हम लोग कौन सी स्टार्ट करी, अब हम लोगों ने cron tab नाम की कमांड। तो भाई ये सारे काम तो इसमें भी करने पड़ेंगे ना, तो हमें यहां पे भी चेक करना पड़ेगा कि भैया जो cron tab कमांड है इसका RPM है तो किस नाम से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि भैया ये एक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि भैया अगर एक्टिव नहीं है तो उसको कैसे एक्टिव करूं, ठीक है जी। तो देखो ये कमांड मैं अभी आपको वहां पे चला के दिखा देता हूं, बट ये वाला टास्क कैसे करेंगे, फर्स्ट काम जो यहां पे दे रखा है, तो सिंपल जैसे इसमें करा था RPM-QA, ये जानने के लिए कि भैया यहां पे हमने ऐड कमांड का देखा था, यहां पे हमारा किसका है, cron tab कमांड का है। तो यहां पे हमारा cron tabs, क्या लिखेंगे, cron tabs। देखो अभी याद है ना मैंने इससे पिछले वाली स्लाइड में आपको क्या दिखाया था कि भाई पैकेज का नाम क्या है, cron tabs पैकेज है। तो मैं चेक करूंगा ना cron tabs वाला पैकेज है कि नहीं है। तो भाई साहब अच्छा, और ये भी देख लो अभी उस स्लाइड पे जाने से पहले, जो cron tab की सर्विस है वो किस नाम से है, cron D नाम से है, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहां पे मैंने क्या करा, RPM-QA cron tabs। अच्छा उसके बाद सेकंड काम करने के लिए, जो सेकंड काम था यहां पे कि सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही, उसको कैसे चेक करेंगे, सेम यहीं पे सिस्टम CTL, फिर उसके बाद इज डैश एक्टिव, और भाई अब cron tab कमांड का जो सर्विस है वो किस नाम से थी, किस नाम से है हमारी, cron D के नाम से। अभी मैंने दिखाया था ना वहां पे सर्विस cron D के नाम से, तो cron D लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अगर सपोज मान लो ये इनएक्टिव है तो भाई साहब फिर इसको एक्टिव कैसे करेंगे, ऐसे ही यहां पे लिखेंगे जी सिस्टम CTL, उसके बाद सिस्टम CTL के बाद स्टार्ट कर दो किसको, cron D वाली सर्विस को, और उसके बाद सिस्टम CTL और इनेबल कर दो किसको भैया, cron D नाम की सर्विस को इनेबल कर दो। तो भाई ये इतना कर दोगे तो बस आपकी ये भी सर्विस एक्टिव हो जाएगी। तो मैं cron D वाला अब आपको ये मैं वहां पे लाइनक्स में आपको ये चला के दिखा देता हूं, ठीक है। देन उसके बाद इससे आगे के टॉपिक्स को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले फटाफट लाइनक्स मशीन ओपन करके एक बार मैं ये वाला चला के आपको दिखा देता हूं जी। कहां गया भाई हमारा VMware, ये रहा। चलो जी RHL9 खोलो जी, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। एक मिनट जरा, सिस्टम स्टार्ट, हाँ हो गया, लो जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नॉट लिस्टेड, यूजर नेम हमने अपना दे दिया रूट, पासवर्ड दे दिया भाई हाँ जी, अब खुलने वाला है बस, यस खुल गया। अब जरा अपना टर्मिनल ओपन कर लिया हमने और टर्मिनल को फुल साइज में कर दिया एंड देन फॉन्ट भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अब
जो भी हमने वहां पे कमांड चलाई थी वही मैं यहाँ पे चला रहा हूं। तो RPM -QA एंड देन cron tabs। लो जी दिखा रहा है, हाँ जी क्रॉन टैब का जो आरपीएम है पड़ा हुआ है और वो इस नाम से पड़ा हुआ है, यानी क्रॉन टैब का सॉफ्टवेयर हमारे वहां पे पड़ा हुआ है, क्रॉन टैब्स का। ठीक है, चलो जी ये भी पता लग गया मुझे। अब मुझे चेक करना है कि ये एक्टिव है कि नहीं है, तो मैंने लिखा सिस्टम CTL, ठीक है, इज डैश एक्टिव। और किसको एक्टिव चेक करना है मुझे? क्रॉन डी को, क्योंकि सर्विस का नाम क्या है? क्रॉन डी के नाम से। एंटर मारा, अभी आ रहा है इज एक्टिव है भाई ये। अच्छा, इनकेस अगर ये एक्टिव ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम CTL स्टार्ट क्रॉन डी, इससे स्टार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोबारा लिखनी पड़ेगी कमांड, बट इस बार स्टार्ट की जगह क्या लिख दोगे? इनेबल क्रॉन डी, और तुम्हारा वो इनेबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो हमने अभी फिलहाल वहां पे समझा है वही मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई हमारे जो ये क्रॉन डी कमांड है वो हमने यहाँ पे चला ली अपना। ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक है, इतना तो सही आ रहा है। हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं, चलो जी। और ये हाँ ठीक है जी। तो ये मैंने वहाँ पे आपको एक बार लाइनेक्स में भी चला के दिखा दिया, तो आपको ये भी रहेगा कि हाँ ये कैसे कैसे कमांड हमने वहाँ पे चलाई है यहाँ पे। तो चलो इतना तो हमें पता लग गया क्रॉन डी के बारे में। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि वेरियस क्रॉन टैब की जो कमांड्स है ना, जरा उनको भी हमें समझना है। ठीक है, कि जैसे हम लोगों ने क्या करा था ना, ऐड कमांड बनानी है, डिलीट करनी है, लिस्ट करनी है, तो उसके लिए भी हमने अलग अलग ऑप्शन सीखे थे। अब जरा क्रॉन टैब कमांड से रिलेटेड भी ऑप्शन हमें सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो जी, अब मान लो मुझे अपने सिस्टम में चेक करना है कि भैया कोई क्रॉन टैब के द्वारा कोई कमांड कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि मेरे को एक काम करना है, और वो काम क्या है? टू चेक whether any command is configured। ठीक है जी कि कोई कमांड कॉन्फ़िगर्ड है विद क्रॉन टैब, वेदर एनी कमांड इज कॉन्फ़िगर्ड विद क्रॉन टैब, मतलब कोई शेड्यूल सेट हो रखा है क्रॉन टैब के द्वारा, अगर है तो बताओ जी। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है। अच्छा, उसके बाद अब देखो इस कमांड के लिए क्या करेंगे वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कुछ और ऑप्शन भी हैं, अब उनके बारे में भी उन्हें पढ़ना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो जी, पहला काम कि अगर आपको देखना है कि कौन कौन से क्रॉन टैब सेट हो रखे हैं, तो आप यहां लिखेंगे पहले कमांड दैट इज क्रॉन टैब और -L। तो इससे आपके सामने क्या आ जाएगा कि अगर भैया कोई क्रॉन टैब शेड्यूल सेट हो रखे हैं क्रॉन टैब के द्वारा, अगर कोई भी जॉब शेड्यूल हो रखी है ऑलरेडी क्रॉन टैब के द्वारा, तो वो शेड्यूल्ड जॉब्स आपको दिखने लग जाएंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि मुझे अगर क्रॉन टैब चलाना है, क्रॉन टैब अप्लाई करना है, तो कैसे करूंगा? ठीक है, कि भाई हाउ टू अप्लाई क्रॉन टैब। अब जब हम ऐड कमांड चलाते थे तो उसमें हम सीधा लिखते थे ना ऐट, और फिर टाइम हम लिख देते थे और एंटर मारते थे, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे एरो आ जाता था, फिर हम वहां पे अपना लिखना शुरू कर देते थे। अब यहां पे क्या है कि भाई क्रॉन टैब अगर आपको चलाना है, सेट करना है, तो आप करोगे कैसे भाई? अब देखो यहां पे क्रॉन टैब को सेट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा? क्रॉन टैब, और यहां पे ऑप्शन आ जाएगा -E। -E मतलब है एडिट। ठीक है, -E इज फॉर एडिट। अच्छा जी, तो ये ई रिप्रेजेंट करता है एडिट को। ठीक, अच्छा चलो जी, ये एडिट भी हो गया। अब उसके अलावा और क्या हो सकता है यहां पे? अच्छा, अगर मान लो मुझे सारी क्रॉन टैब कमांड रिमूव करनी है, ठीक, तो मैं चाहता हूं मेरे अकाउंट में जितनी भी क्रॉन टैब कमांड चल रही हैं वो सब रिमूव हो जाए। तो यानी कि हाउ टू रिमूव ऑल
क्रॉन जॉब्स, क्रॉन के द्वारा जो भी जॉब सेट हुई हैं, एक मिनट यार, ठीक है, हाउ टू रिमूव ऑल क्रॉन जॉब्स फ्रॉम माय अकाउंट। अब मेरे अकाउंट में मतलब जितनी भी क्रॉन वाली जॉब सेट हो रखी हैं उन सारी जॉब्स को मुझे मान लो हटाना है, तो भाई हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहां पे सीधा, दैट इज क्रॉन टैब, और इस बार ऑप्शन लग जाएगा जो मेरा यहां पे है, दैट इज हाइफन आर। तो यहां पे आर जो शब्द है वो किसके लिए है, रिमूव के लिए। तो मेरे क्रॉन टैब के द्वारा जितनी भी कमांड सेट हो रखी हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, अगर मान लो मैं कोई क्रॉन टैब वाली कमांड किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए अगर सेट करना चाहता हूं, यानी कि अब मेरा टास्क क्या है कि भाई सेटिंग ऑफ क्रॉन टैब कमांड, ठीक है, सेटिंग ऑफ क्रॉन टैब कमांड फॉर स्पेसिफिक यूजर, कि भैया ये क्रॉन टैब सिर्फ इसी यूजर के लिए चले। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए क्रॉन टैब सेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास क्या कमांड होगी। तो देखिए यार, इसके लिए सिंपल क्या है, आप लिखेंगे क्रॉन टैब, आपने बनानी है कमांड तो हाइफन ई और उसके बाद हाइफन यू और एंड देन उसके बाद आप यूजर का नाम लिख देंगे जिसके लिए आप ये क्रॉन टैब सेट करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप किसी पर्टिकुलर यूजर के पे क्रॉन टैब वाली कितनी कितनी कमांड सेट हो रखी है, कितनी जॉब शेड्यूल हो रखी है क्रॉन टैब के द्वारा, अगर वो चेक करना चाहते हैं तो भाई आप लिखोगे क्रॉन टैब, अब लिख दोगे हाइफन एल हाइफन यू और फिर उस यूजर का नाम। तो देखो इससे क्या होगा, जिस यूजर का मैं नाम लिखूंगा उस यूजर के अकाउंट में जितनी भी क्रॉन टैब के द्वारा जॉब शेड्यूल्स हुई हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। और अगर मैं लिखता हूं यहां पे क्रॉन टैब हाइफन आर हाइफन यू एंड देन यूजर नेम, तो अब क्या होगा, इस यूजर के अकाउंट में जितनी भी क्रॉन टैब वाली कमांड्स सेट हो रखी होंगी वो सारी की सारी क्रॉन टैब वाली कमांड्स रिमूव हो जाएंगी। तो यानी कि हमें समझ में आया कि एक पर्टिकुलर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कुछ काम करना होगा तो भाई साहब उसके लिए हम यहां पे इस तरह से यूजर का नाम देके काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्रॉन टैब कमांड को कैसे बनाना है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक जी, अब देखो यार, अब होगा क्या कि ना जब मैं ये कमांड लिखूंगा, कौन सी कमांड, क्रॉन टैब हाइफन ई, इस कमांड को जब मैं लिखूंगा तो मेरे सामने क्या हो जाएगा, एक फाइल ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक फाइल ओपन हो जाएगी और जो फाइल मेरे सामने ओपन होगी, ठीक है, इस कमांड को लिखने पर क्या होगा, अ फाइल गेट ओपन। अच्छा, अब ये जो मेरे सामने फाइल ओपन होगी ये फाइल ना हमारे दो सेक्शन में डिवाइडेड होगी। ठीक है, ये फाइल जो हमारे सामने ओपन होगी ये दो सेक्शन में, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक को मैं कहता हूं जैसे मान लो पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। ठीक है, अच्छा अब पार्ट 1 में हमने क्या करना है, पार्ट 1 में हमने टाइम टेबल बताना है। ठीक है जी, और पार्ट 2 में हमने ये बताना है कि भैया जो टाइम टेबल आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई कमांड चलानी है या भैया आपने कोई स्क्रिप्ट फाइल अगर बनी हुई है तो उसको चलाना है। यानी कि एक सीधी सीधी भाषा में टाइम टेबल के द्वारा हम टाइम सेट करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में हम ये बताएंगे कि इस टाइम पे ये कमांड चला दो, या अगर मैंने कोई प्रोग्राम बना रखा है, प्रोग्राम जिसको मैं स्क्रिप्ट कह रहा हूं, तो अगर कोई प्रोग्राम बना रखा है या स्क्रिप्ट बना रखी है तो भैया उसको चला दो। ठीक है जी, तो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा फाइल, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम टाइम सेट करेंगे और पार्ट 2 में आप कमांड सेट करेंगे। ठीक है,
अच्छा देखो, अब ये जो टाइम वाला पार्ट होगा ना, ये भी फर्दर 5 फील्ड्स में ब्रेक होता है। अब ध्यान से देखो, जब ये फाइल तुम्हारे सामने खुलेगी तो मैंने क्या बोला, जो टाइम वाला पार्ट है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड, देन थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ये होगा। और उसके बाद जो है, अब आपको क्या होना, पार्ट नंबर 2 जो है वहां पे हमारा टास्क होगा। तो एक तरह से जो मैंने यहां पे बात करी थी कि भैया एक फील्ड ये सेट होगी, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 मेरा कौन सा है, टाइम टेबल वाला, ठीक है। और ये वाला जो टास्क वाला पार्ट है, ये मेरा कौन सा है, ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं क्या बताता हूं कि भैया कौन सी कमांड चलानी है, या अगर कोई प्रोग्राम फाइल पड़ी है मेरे पास तो मैं बताऊंगा यार ये स्क्रिप्ट वाली फाइल रन करनी है, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब जो ये टाइम टेबल वाला पार्ट है, इसमें जो ये टाइम टेबल वाले पार्ट में जो 5 सेक्शंस आपको दे रखे हैं, भैया ये 5 फील्ड्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखो ध्यान से यहां पे, अब ये जो पहली फील्ड है, ये फर्स्ट फील्ड आपको रिप्रेजेंट करती है मिनट्स को, ठीक है। और ये मिनट्स वाली जो फील्ड है, इसमें आप वैल्यू डालोगे 0 से लेकर 59 तक, ठीक है। यहां पे पहली फील्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो पहली फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है मिनट्स को, ठीक है। तो मिनट्स की जो वैल्यू आप यहां पे डालोगे वो 0 से लेकर 59 तक होगी। अच्छा, जो सेकंड फील्ड है हमारी, ये सेकंड फील्ड यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आवर्स को, कि भैया कितना आवर्स। अब आवर 24 घंटे का होता तो भैया यहां पे आप यहां लिख सकते हो 0 आवर से लेकर 23 तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेकर 23 तक। अच्छा जी, अब उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट जो है ये क्या है, डे ऑफ मंथ, ठीक है। किसका है, डे ऑफ मंथ का। अब डे ऑफ मंथ मतलब महीना हो गया, एक महीने तो 1 से लेकर 31, मतलब इसकी वैल्यू आप यही सेट कर सकते ना, एक महीने में 30 दिन होंगे या 31 दिन होते हैं, और फरवरी में 28, 29 जो भी है, तो एक तरह से 1 से लेकर 31 तक का ही डेटा इसके लिए होना चाहिए वैलिड। अच्छा, उसके बाद जो ये चौथी फील्ड है, इसमें आप ये बताते हो कि भैया मंथ। अब मंथ में जो वैल्यू होंगी वो भैया मंथ की जो वैल्यू है वो कहां से हो सकती है, वो यार 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि भाई 12 महीने होते हैं तो 1 से 12। अच्छा, अब यहां पे जो पांचवी फील्ड है, ये पांचवी फील्ड बताती है दैट इज कॉल्ड एज डे ऑफ वीक। होता ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो डे ऑफ वीक। अच्छा, यहां पे आप क्या लिखोगे, इधर को देखो ध्यान से, यहां पे 0 to 6 तक चलेगा, ठीक है। 0 to 6 तक चलता है यहां पे काम, या हम यहां पे कुछ में हम लोग 1 to 7 भी लिख सकते हैं। अगर 0 to 6 का पैटर्न चल रहा है तो इसमें 0 का मतलब है संडे, और अगर मान लो 1 to 7 का पैटर्न चल रहा है तो इसका मतलब जो है हमारा यहां पे 7 का मतलब है संडे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब जब हम यहां पे क्रॉन टैब्स के द्वारा जब कोई पर्टिकुलर चीज को हम शेड्यूल करेंगे तो वहां पे हम जो है ये टाइम वाइम की सेटिंग करेंगे, एंड देन उसके बाद टास्क लिखेंगे। अच्छा, अब यहां पे जो है ना देखो, अब इस पांचों फील्ड के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फील्ड के अंदर हमने क्या डालनी होगी, वैल्यूज डालनी होगी, ठीक है। हम क्या डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, लेकिन हम जो वैल्यूज अब इसमें डालेंगे उस वैल्यूज का हिसाब किताब क्या होगा, मतलब कैसे कैसे वैल्यूज हम यहां पे डाल सकते हैं। अब देखो,
अब वैल्यूज डालने के लिए, ठीक है, 5 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, टू पुट वैल्यूज इन द फील्ड। भाई साहब जो फील्ड है उस फील्ड में वैल्यूज डालनी है आपने। तो फील्ड में वैल्यूज डालने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला देखो, पहला वैल्यू क्या डाल सकते हो आप यहां पे, यार अगर मान लो यूजर ने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, या तो आप वही वैल्यू डाल दो, ठीक है। पहला मेथड यानी फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, एक मिनट रुको, इसको ऐसा नहीं है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए हमारा मेथड नंबर 1 क्या कहता है, मेथड नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपने पर्टिकुलर वैल्यू बता रखी है वही वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, वी कैन डिफाइन अ वैल्यू एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पीछे आते हैं। अब जैसे यार मान लो मिनट्स दे रखा है, अगर मान लो मुझे किसी ने बोला हर 5 मिनट में काम करना है, तो मिनट्स में मैं क्या लगा दूंगा 5। तो यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दी ना आपको। अब मान लो आवर्स में बोला है हर 2 घंटे बाद करना है, तो आवर्स में मैं लगा दूंगा 2। अच्छा, अब जैसे डे ऑफ मंथ मैंने बोला हर 15 तारीख को करना है, तो भैया ये जो डे ऑफ मंथ वाला जो पार्ट है, इस डे ऑफ मंथ में मैं क्या लगा दूंगा, 15 लगा दूंगा यार। अच्छा, महीने का है, मान लो मैं साल में कुछ साल में सपोज मान लो छठे महीने में ही काम करवाना चाहता हूं ये इस टास्क को, तो भैया मैं यहाँ पे मंथ वाले में 6 लिख दूंगा, ठीक है। तो यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब जहां आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कि भैया ये वैल्यू आपने, ये काम आपने इस टाइम पे करना है, तो वो आप वो वैल्यू लिख देंगे। तो यानी कि मेथड 1 क्या है कि वी कैन डिफाइन अ वैल्यू एज पर द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, वैल्यूज लिखने का दूसरा मेथड क्या है, अब मेथड नंबर 2 कहता है कि भाई साहब आप क्या करो, यहां पे आप लगा दो स्टार। मेथड नंबर 2 में क्या कहते हैं कि हम फील्ड के नीचे क्या लगा देंगे, स्टार। स्टार किस लिए होगा, स्टार मींस फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल। अब मान लो भाई कोई पर्टिकुलर काम है जो मुझे रात को 9:35 पे करना है और डेली करना है, तो भाई डेली करना है ना। तो जब डेली करना है तो उसमें दिन का कुछ लिखेंगे कि भैया महीने के 15वें दिन करो या 16वें दिन करो, नहीं ना, तो डेली करो ना। तो जहां पे कोई चीज होती है जहां पे हम कोई रेंज नहीं दे रहे, जहां पे हम उसको रेगुलर बोल रहे हैं, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, स्टार। स्टार मींस फॉर ऑल, ठीक है। स्टार का मतलब क्या हो गया हमारा, फॉर ऑल। अच्छा, अब तीसरा मेथड क्या है वैल्यू को लिखने का, मेथड नंबर 3। अब जो तीसरा मेथड है वैल्यू को लिखने का, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्लैश को। अब स्लैश का मतलब है ये किस लिए होगा, टू रिपीट एनी टास्क। अब रिपीट एनी टास्क का मतलब जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर टास्क है, मैं चाहता हूं हर 5 मिनट बाद हो जाए। कोई पर्टिकुलर टास्क है जो मैं चाहता हूं क्या हो भैया, हर 5 मिनट के बाद ये टास्क मेरा परफॉर्म हो जाए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हर 5 मिनट के बाद ये टास्क परफॉर्म हो जाए, तो क्या करूं, तो भैया वहां पे ऐसे लिख दूंगा ना, */5। तो */5 का मतलब है कि हर 5 मिनट के बाद इस टास्क को क्या कर दो, रिपीट कर दो। तो जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज रिपीट करवानी है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और क्या तरीका है वैल्यू को वहां पे लिखने का, अब एक चौथा मेथड भी है वैल्यू को लिखने का। अब चौथा मेथड क्या है, अब ये चौथा मेथड कहता है कि आप रेंज दे सकते हो, लेकिन रेंज के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, यहां पे एक स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है डैश। अब यहां पे डैश के द्वारा क्या कर सकते हैं, वी कैन
डिफाइन अ रेंज। ठीक है, इधर डैश वाला सिंबल अगर होता है, अब जैसे मान लो मैं कोई काम है जो हर महीने की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मैं करवाना चाहता हूं, ठीक है, तो भाई मैं उसको क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा 11-15, यानी कि जो डे ऑफ द मंथ वाला है वहां पे मैं 11-15 लिख दूंगा, तो वो क्या करेगा, 11वें दिन से लेकर 15वें दिन तक काम को करेगा। ठीक है, तो जब रेंज देनी होती है तो वहां पे डैश लगा देते हैं। अच्छा, और पांचवा मेथड कौन सा है वैल्यू को लिखने का, अब पांचवा मेथड है, उसमें जो हमारा सिंबल इस्तेमाल होता है वैल्यू को लिखने का वो होता है कॉमा। ठीक है, कॉमा होता है। अब कॉमा किस लिए यूज होगा, अब कॉमा एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक एंड का काम करता है। ठीक है, टू स्पेसिफाई, एक मिनट यार स्पेलिंग गलत हो गई, थोड़ा सा 2 मिनट। टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि कोई पर्टिकुलर काम है जो मुझे 11वें दिन, 15वें दिन और 17वें दिन करना है बस, तो भाई ऐसे केस में मैं उस वैल्यू को कैसे लिखूंगा, 11,15,17। तो अब ये काम जो है 11वें दिन, 15वें दिन और 17वें दिन होगा बस। तो हमें पता लगा स्टार मीन्स फॉर ऑल, स्लैश जब हमें कोई चीज को पर्टिकुलर रिपीट करना है, ठीक है, डैश जब रेंज देनी है, कॉमा जब अलग अलग वैल्यूज देनी है। तो वैल्यूज हम जो है यहां पे जो दे रखे हैं उनके अंदर वैल्यूज लिखने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं यहां पे। ठीक है, तो अब जरा कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं इसके। ठीक है, कि भाई किस तरह से काम होगा, हमारे पास क्या क्या करना है हमने यहां पे। तो चलिए देखें अब यहां पे, मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक, अब देखिए यहां पे मैंने मान लो लिखा क्रॉन टैब -e। तो मैंने आपको बोला था क्रॉन टैब -e लिखोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, एक फाइल खुल जाएगी। अच्छा, इस फाइल में बाय डिफॉल्ट कैसा लिखा होगा, 5 फील्ड्स होंगी, जैसे मैंने बोला था क्रॉन टैब -e लिखेंगे तो उसमें 5 फील्ड होंगे। चलो एक काम करता हूं, पहले जरा ये कमांड भी एक बार आपको चला के दिखाता हूं, तो ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि यार फाइल दिखेगी कैसे। भाई आओ जी जरा यहां पे, तो पासवर्ड दे देते हैं, चलो जी Ctrl+L। अब मैंने क्या करा, क्रॉन टैब -e, ठीक है, एंटर मारता हूं, लो जी अब आपके सामने एक फाइल खुल गई ना। अब यहां इस फाइल के अंदर आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे 5 अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं एंड देन उसके बाद आपको कमांड देनी है। तो सिंपल आपको क्या समझ में आया कि भैया यहां पे आपके सामने एक फाइल खुल जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, चलो जी, ठीक, तो इस तरह से आपके सामने एक फाइल खुल जाती है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली डेटा फिल करना होता है। अच्छा, अब देखो कैसे कैसे डेटा फिल करना है वो भी समझ लो। अब जरा यहां पे जैसे क्रॉन टैब -e करा तो एक फाइल खुल गई, बस दैट्स इट। अच्छा, अगर मान लो मैं यहां पे एक काम लिखता हूं, ठीक है, मैं एक कमांड लिखूंगा सिंपल, और मैंने ऐसा लिखा है इस कमांड के लिए, जैसे मान लो फाइल खुली, मैंने लिख दिया 3009 और फिर मैंने यहां पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, और मान लो इसके बाद मैं कमांड लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं कैल, ये मेरी कमांड है बस। ठीक है, अच्छा, अगर तुम्हें ध्यान हो कि भैया हमने वहां पे क्या क्या फील्ड दी थी, तो पहली फील्ड थी हमारी मिनट की, दूसरी फील्ड थी हमारी आवर की। ठीक है, पहली फील्ड कौन सी थी हमारी, पहली फील्ड थी हमारी मिनट की। ठीक है, और मिनट के बाद दूसरी फील्ड जो थी हमारी वो क्या थी, वो थी आवर की। अच्छा, तीसरी फील्ड जो थी वो थी डे
ऑफ मंथ की, ठीक है, और डे ऑफ मंथ के बाद चौथी फील्ड जो थी हमारे पास ये मंथ की थी, और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो थी हमारे पास डे ऑफ क्या था, डे ऑफ वीक, यस डे ऑफ वीक था, और फिर ये कमांड थी या आप स्क्रिप्ट लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा वहां पे आपको ये हेडिंग नहीं लिखनी है, वहां पे तो आपको ये लिखना है 30 स्पेस देके 09, ये ऐसे ही लिखना है, बट मैंने यहां पे लिखा इसलिए ताकि थोड़ा सा इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब ये क्या करेगा, ये कमांड से होगा क्या भैया, अब आपकी जो ये कैल कमांड है, ठीक है, ये 9:30 पे रन होगी, 9:30 पे रन होगी। डे ऑफ मंथ में स्टार लगा हुआ यानी कि एवरी डे रन होगी भाई, हर दिन 9:30 पे रन होगी। स्टार मीन्स हर महीने, ऑल मंथ। डे ऑफ वीक में स्टार यानी कि भाई सारा, यानी कि संडे से लेकर सैटरडे तक रन होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी ना, तो स्टार स्टार लगा रखा है। तो अब हमें मुझे क्या समझ में आ गया कि सुबह 9:30 पर ये कैल कमांड रन हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में, और ये कमांड हर दिन रन होगी, हर महीने रन होगी, और हर वीकडे, हर डे में रन होगी। कब? सीधा 9:30 पर ये रन होगी, ठीक है जी। तो अब तुम्हें समझ आया, स्टार जहां पे लगाया, स्टार मींस सब अलाउड है। अच्छा अब ये हो रहा सुबह 9:30 पे। अब बंदा कहता है भाई मुझे तो रात के 9:30 पे करना है, उसके लिए क्या करूं? अगर मुझे रात के 9:30 पे करना है तो क्या करूंगा? तो याद है आवर्स हमने 0 से लेकर 23 लिखा था ना यहां पे। तो अब देखो यहां पे आप लिख दोगे 21, क्योंकि 9 बजे के लिए हम 21 लिखते हैं, और यहां पे 30, और बाकी सब में मान लो मैंने स्टार 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 लगा दिया, और यहां लिख दिया भैया कैल। तो अब ये जो लिखा है, अब इसमें क्या होगा? कैल कमांड रन होगी 9:30, बट ये पीएम हो गया, ठीक है। ये 9:30 था, ये एएम में था। एक मिनट ये मिटा के थोड़ा सा मैं एएम लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। 9:30 ही था, बट ये एएम था, सुबह 9:30। लेकिन ये क्या है? 9:30, लेकिन ये कब का है? ये रात का है। और वही बाकी स्टार लगा है तो हर दिन चलेगा, ठीक है। ये स्टार यानी हर महीने चलेगा, और सैटरडे संडे पूरे दिन चलेगा, ठीक है जी। तो ये समझ में आया मैं यहां पे। अच्छा इसके अलावा जैसे मान लो और कुछ लिखता हूं मैं कुछ और कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूं। अब मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 30:09 स्टार स्टार, और यहां लिख दिया 1, और यहां कैल, ठीक है। तो भाई अब ये जब मैंने लिखा तो ये क्या करेगा? देखो अब मैंने जब ये लिखा 1 लिख दिया यहां पे, तो अब ये क्या करेगा? अब ध्यान से देखें, 9:30 AM पे हर दिन यानी एवरी डे, ठीक है। ये स्टार मतलब हो गया हर दिन, एवरी डे, ठीक है। स्टार मीन्स ऑल मंथ, ठीक है। और 1 का मतलब होता है, हमने यहां पे देखा था ना डे ऑफ द मंथ, वो 1 जो है, एक तो 0 और 1 था। 1 हम सॉरी हम लोगों ने यहां पे देखे थे, पॉसिबिलिटीज देखी थी उसकी, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 मतलब होता है यहां पे मंडे, ठीक है। 0 to 6 वाला पैटर्न लेके चल रहे हैं, तो 1 मीन्स मंडे। तो अब 1 का मतलब है भाई मंडे ले लो, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे, अब एक कई बार बच्चों के माइंड में एक छोटा सा कंफ्यूजन का पॉइंट भी आ जाता है, मैं जरा उसको भी क्लियर करता हूं थोड़ा सा। नहीं इसके बगल वाले में जाते हैं। हाँ
अब यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट आ सकता है बंदे के मन में कि यार ये 0 to 6 संडे मंडे कह रहे हैं और ये कंफ्यूजन सा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 0 1 2 3 4 5 6 ये है। अच्छा अगर ये पैटर्न चल रहा है तो इसमें हमने बोला 0 संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है और ये सैटरडे है। ठीक है, इसको SAT लिख देता हूं, सैटरडे है। अच्छा अगर हमने बोला अगर हम ये 1 से लेकर 7 वाला पैटर्न लेके चलें, ले लो भाई 1 से 7 पहला पैटर्न भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें मैंने क्या बोला, 7 जो है वो संडे को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7 संडे को रिप्रेजेंट करता है तो 1 किसको करेगा, मंडे को, 2 किसको करेगा, ट्यूसडे को, 3 किसको करेगा, वेडनेसडे को, 4 किसको करेगा भाई, थर्सडे को, और 5 किसको करेगा जी, फ्राइडे को, और 6 किसको करेगा, सैटरडे को। अगर तुम मैच करो तो भाई वही तो चीज है। देखो ये 1 यहाँ पे भी मंडे है, 1 यहाँ पे भी मंडे है, 2 ट्यूसडे है, 3 वेडनेसडे है, 4 थर्सडे है, 5 फ्राइडे है और 6 सैटरडे है। बस चेंज क्या है, 0 लिखोगे तो उसको संडे मानेगा, अगर 7 भी लिखोगे तो भी उसको संडे ही मानेगा। ठीक है, तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो यहाँ पे, पर सिंपल है, बाकी सब नंबर सेम है। आप संडे के लिए 0 भी लिख सकते हैं या 7 भी लिख सकते हैं, बस बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 मीन्स मंडे। तो अब क्या होगा कि हर मंडे को, हर महीने के हर मंथ में मंडे जो है, हर मंडे को 9:30 सुबह के 9:30 में ये वाली हमारी कमांड चल जाया करेगी। अच्छा उसी तरह से अगर मान लो मैं ले दूं यहां पे वही 30, यहां पे 09 लिख दिया। अच्छा यहां पे डेज मैंने कोई बताया नहीं, स्टार मंथ भी मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने वीकडे यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। मान लो मैं लिख दिया 1,3,5 कैल। तो भाई साहब अब यहां पे क्या क्या काम होगा, अब यहां पे मेन क्या क्या चीज देखनी है कि 9:30 AM पे, अच्छा 9:30 AM पे कमांड चलेगी। कब कब चलेगी भैया, 1 3 और 5। 1 3 5 का मतलब है, एक मतलब मंडे चलेगी प्लस वेडनेसडे चलेगी प्लस फ्राइडे चलेगी। तो भैया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 9:30 पर ये कैल कमांड रन हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या हम इसमें बोलना चाह रहे हैं। तो यानी कि आप देखो यहाँ पे कॉमा भी यूज हो गया, देखा ना, अभी हम लोगों ने वैल्यूज देने का तरीका देखा था। तो वैल्यूज देने के तरीके में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई, एक तरीका होता है स्टार। स्टार मतलब अब आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, आप सब क्लियर ओके हो। ठीक है, स्टार मींस ओके फॉर एवरी डे। अच्छा लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेज करने हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर वैल्यूज को सेट करना है तो कॉमा लगेगा। जैसे अभी हमने 1,3,5 दे दिया, तो 1,3,5 का मतलब कि भैया अब ये मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो अगर मान लो मैं ये लिख दूं ऐसे 30, फिर मैंने लिख दिया 09, फिर मैंने लिख दिया स्टार, यहां पे भी स्टार, यहां लिख दिया 1-5 और यहां लिख दिया कैल। तो भाई साहब अब यहां पे क्या क्या होगा, 9:30 सुबह के, और मंडे से लेकर मंडे टू फ्राइडे। अब इस बार मंडे वेडनेसडे फ्राइडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये पांचों दिन भाई सुबह 9:30 पर आपकी ये कैल नामक कमांड चल जाया करेगी। ठीक है, और वेरिएशन देखते हैं इसमें। मैंने लिखा 30 09 और उसके बाद मान लो मैं यहां लिखता हूं एक 1,11,21 और मान लो बाकी जब लगा मैंने स्टार और स्टार लगा दिया और यहां पे लिख दिया कोई कमांड लिख दी कैल। ठीक है जी, अब यहां पे क्या होगा, 9:30 सुबह के, और
मंथ के पहले दिन, 11वें दिन और 21वें दिन। ठीक है, मंथ के पहले दिन, 11वें दिन और 21वें दिन ये कैल कमांड चलेगी सुबह 9:30 पर। ठीक है, तो ये देखो यहां पे भी हमने ये वेरिएशन डाली, और वेरिएशन इसमें डालने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे अब मैंने यहां पे क्या करा, ब्लैक वाला लेते हैं भाई, हाँ 3009 और मैंने यहां लिखा जी 1। ठीक है, और उसके बाद यहां लिख दिया मैंने 1,3,5 और यहां पे स्टार और यहां कैल। तो भाई साहब आप देखो क्या क्या पैरामीटर सेट हो गए कि भैया सुबह 9:30 AM पे। ठीक है, और कौन कौन से मंथ की बात कर रहे हैं, यहां पे मंथ का डे था, यहां पे हम मंथ की बात कर रहे हैं। वो मंथ कौन सा है, फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ और फिफ्थ मंथ। इन मंथ के फर्स्ट डे में 9:30 पर एक कमांड चल जाएगी। ठीक है, तो भैया पहला महीना, तीसरा महीना और 5वें महीने में, इन 3 महीनों के पहले दिन में सुबह 9:30 पर यह कैल कमांड हमारी रन हो जाया करेगी। ठीक है भाई, और देखो और इसमें स्क्रिप्ट में और हैवी कुछ डालना है तो ऐसा भी डाल सकते हो। मैंने लिख दिया जी 30, फिर यहां लिख दिया 09। अच्छा, उसके बाद मान लो मैं अब जो दिन वाला हिसाब थोड़ा सा लिख रहा हूं अब यहां पे। अब देखो मैंने लिखा यहां पे 1,3, और मान लो मैं लिखता हूं यहां पे 11-15,21। ठीक है, और मान लो बाकियों मैंने स्टार और इधर भी स्टार लगा दिया और यहां लिख दिया कमांड कैल। तो भैया आपको समझ में आ जाएगा कि सुबह 9:30 पर हर महीने के, अब देखो कौन कौन से दिन, एक पहले वाले दिन फर्स्ट डे, एक तीसरे दिन, एक 11 से लेकर 15वें दिन तक, यानी 11, 12, 13, 14, 15 और 21वें दिन। इन सारे डेज में सुबह 9:30 पे हर महीने में ये कैल वाली कमांड चल जाया करेगी। ठीक है, तो थोड़ा अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भैया ये कैल कमांड किस वे में वर्क हमारी करती है। ठीक, एक छोटी सी वेरिएशन और यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि भैया, ये तो हो गया कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि भैया ऐसे चले। अच्छा, अब मैं चाहता हूं रिपीटेशन वाला काम। मैं चाहता हूं कि हर 5 मिनट बाद ये कमांड चले। अगर मैं क्या चाहता हूं कि हर 5 मिनट के बाद हमारी ये कमांड चलती रहा करे, तो भाई हर 5 मिनट के बाद चलाने के लिए क्या करेंगे। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, जरा फील्ड्स आपको समझ में आ गई हैं कि क्या लिखी जाएंगी हमारी, तो मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा। मान लो मैंने लिखा यहां पे */5। ठीक है, और दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी और 5वें के लिए ** लगा दिया और लास्ट में कमांड लिख दी कैल। तो भाई अब इसका मतलब क्या है, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट के बाद कैल कमांड एग्जीक्यूटेड। हर 5 मिनट के बाद क्या होगा, कैल वाली कमांड चल जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा क्यों, क्योंकि ये पहला वाला जो ऑप्शन होता है ये किसका होता है, हमारा मिनट का होता है, तो इसलिए मिनट बाद। अच्छा, अगर मान लो मैं चाहता हूं कोई काम हर 2-2 घंटे बाद रिपीट हो जाए, तो भाई हर 2-2 घंटे बाद रिपीट करना है, तो भैया या मिनट वाले में तो आप कुछ मत देखो, पर हाँ यहां लिख दो */2 और बाकी सब में ये लिख दिया और कैल। तो अब इससे क्या होगा, जब मैं इस तरह से लिख दूंगा, तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद कैल कमांड
गेट एग्जीक्यूटेड। हर 2 घंटे के बाद भैया आपकी कैल नामक कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां वो एग्जीक्यूटेड लिख दिया हमने यहां पे। ठीक, तो फिलहाल आज मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस cron टैब का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ये सारी चीजें जो हमने आज सीखी हैं इसको अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली क्लास में।